डोनाल्ड ट्रंप की क्या विश्वसनीयता इतनी खत्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस बात का दावा कर देते हैं उस बात पर गौर करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। दरअसल ऐसा ही कुछ हो रहा है पिछले कुछ वक्त में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का जो चुनाव लड़ा, आम चुनाव में उसने वादा किया था कि वो विश्व भर में जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, इजराइल हमास की लड़ाई हो, या भारत के बीच भी जो तनातनी देखने को मिलती रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर भी उसने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि दुनिया भर से ये जंग शांत हो जाए। लेकिन 6 महीने गुजर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने को कोई भी राजी नहीं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर जो बम बरसाए, उसके बाद पाकिस्तान घुटने पर आया। 3 दिनों तक चले इस सैन्य संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। लेकिन उसके बाद फड़फड़ाया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान बोलो भारत को कि भारत चुप हो जाए, भारत शांत हो जाए, पाकिस्तान लड़ाई नहीं चाहता है। हाथ जोड़ो पाकिस्तान भारत के सामने और भारत को शांत करो। पाकिस्तान के डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ की बात हुई, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवा दिया है, युद्ध विराम करवा दिया है। और उसके बाद से, यानी कि 10 मई के बाद से आज करीब जो 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, इस 1.5 महीने में 12 से 13 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि मैंने ट्रेड का यहाँ पर विकल्प देकर के, व्यापार को बढ़ाने का विकल्प देकर और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवा दिया। मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में अपनी भूमिका अदा नहीं की। आसिम मुनीर को वहां बुला लिया, एक प्लेट बिरयानी दिखाकर उसे ईरान के साथ अब सौदा करने का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद भी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग हो रही है, उस जंग के बीच एक बार फिर से उसने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का आलाप दिया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी सवाल प्रधानमंत्री से यह पूछ रही है कि आप जवाब क्यों नहीं देते डोनाल्ड ट्रंप को कि आप कौन होते हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने वाले, आपकी क्या हैसियत है? यदि आप ऐसा ही युद्ध रुकवाना चाहते हैं तो इजराइल और ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है उसको रुकवाइए जाकर के। जो रूस ने यूक्रेन को बर्बाद करके रख दिया उसको रुकवाइए जाकर के। क्यों आपकी बात नहीं सुनते हैं? कहीं ना कहीं आप झूठा श्रेय भारत और पाकिस्तान के बीच उस सैन्य संघर्ष विराम को लेकर ले रहे हैं। पवन खेड़ा इस पर सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भारत के विदेश सचिव ने एक वक्तव्य जारी किया, हम सबने सुना और देखा। उस वक्तव्य में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता का विवरण था। उस वार्ता में क्या क्या कहा गया हम सबको भारत के विदेश सचिव ने बताया, जिसमें भारत ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि साहब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, ना हम वो स्वीकार करते हैं, और सीजफायर हमने खुद आपस में बात करके लागू किया। और भी कई बातें थी उसमें। इसके पीछे एक कहानी है, दास्तान है। पिछले 1 महीने में डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन से भी ज्यादा बार, 13-14 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और व्यापार की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ये एक बार नहीं कहा, उन्होंने अनेक बार कहा और सार्वजनिक पटल पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहा है। अब भारत के विदेश सचिव के माध्यम से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत के बारे में एक विवरण हमें मिलता है, जिसमें बोला जाता है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से जनरल आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं अमेरिका के, पाकिस्तान के, उनको लंच पे उन्होंने दावत दी, उनको बुलाया। उसके बाद एक वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, उन्होंने वॉर रुकवाया था, उन्होंने सीज फायर करवाया था। ना केवल उन्होंने ये दावा फिर से किया, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट फिर से किया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ हाइफनेट कर दिया। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं मायने नहीं रखता। भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक गंभीरता है, एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है। उसको पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ इक्वेट करना, उसके समकक्ष लेकर आना हमें स्वीकार्य नहीं है। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान लग गया। भारत की विदेश नीति की जो कम्युनिकेशन है, उसकी पोल सबके सामने खुल गई कि विदेश सचिव कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव की बात को कुछ घंटों बाद ही खारिज कर रहे हैं। तो इस पे हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री गंभीरता से लेंगे और अपने पद की गरिमा और मर्यादा को बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि आपके दावे गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अधिकारी के माध्यम से नहीं ये दावे किए हैं, उन्होंने दावे खुद किए हैं। तो उसका जवाब भी भारत का कोई अधिकारी दे, ये नहीं चलेगा। जवाब भारत के प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए। तो सुना आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सोशल मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा को, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शांत हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहा जा रहा है, आखिरकार प्रधानमंत्री बयानबाजी क्यों नहीं करते, उसका जवाब क्यों नहीं देते, शांत क्यों नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप को। और यदि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकता है, तो फिर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहा है। ये तय किसको करना है? ये तय ईरान और इजराइल को करना है, ये तय रूस और यूक्रेन को करना है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे पटपटाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।